स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे हेलो एल्केन्स पूरी तरीके से, सारी रिएक्शन, मेथड ऑफ ग्रुपेशन सब कुछ करेंगे। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे होंगे इस लेक्चर से आ जाएंगे, जितनी भी रिएक्शन है याद कैसे करनी सब कुछ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हेलो एल्केन्स में हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। व्हाट डज इट मीन कि भैया जो हेलो एल्केन्स है तुम्हारा, इसको बनाएंगे कैसे। तो फर्स्ट मेथड है, करेंगे क्या, जो मेथड मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है ना, अल्कोहल का जो OH होगा उसको रिप्लेस करके X लगाना है। मेन स्टार्टिंग में तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है, अल्कोहल का OH को रिप्लेस करके X लगाना है। वही तुम्हारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है स्टार्टिंग के केसेस में। देखो पहला है, हम क्या करेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे HCl एंड ZnCl2 से। क्या होगा, जब HCl ZnCl2 के साथ होगा तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ से H+ रिलीज होगा एंड इसमें जाएगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा OH2। अब ये OH2 काइंड ऑफ तुम्हारा, अब ये OH2 यहाँ से रिमूव करेंगे, OH2 का यहाँ से रिमूवल होगा और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन। और उसी कार्बोकेटाइन पे तुम्हारा क्या लगना है, X आ जाएगा। ठीक है, RX तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर तुम्हें जब R+ कार्बोकेटाइन बनेगा तो तुम्हें क्या करना है, इसको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना है। स्टेबल कार्बोकेटाइन कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा अगर हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिर कुछ भी शिफ्ट करा के तुमको किसी भी तरीके कुछ करके इसको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। स्टेबल कार्बोकेटाइन जब बने तब उस पर X ऐड करना, जहाँ पर तुरंत हटा के वहीं नहीं लगा देना, स्टेबल बनाना है। ठीक है, नाउ सेकेंड रिएक्शन आती है अल्कोहल की PX3 और PX5 के साथ। करते क्या हम, अल्कोहल की रिएक्शन PX3 PCl3 इन सब के साथ होगी तो हमारे पास क्या होगा, OH हट के X बनाना है। OH हट के क्या करना है, X लगाना है। अगर PCl3 के साथ होगी तो हमारे पास H3PO3 बनना होगा। अगर PCl5 के साथ होगी तो हमारे पास POCl3 NaCl बनेगा। इन दोनों ही रिएक्शन में तुम्हारा RX बनता है, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट आपको नहीं करनी है। मतलब एक OH को हटा के, अब OH को हटा के डायरेक्टली X लगा रहा है, रीअरेंजमेंट करने के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है, नाउ अगली मेथड आती है डार्जेंस रिएक्शन। ये काइंड ऑफ सबसे बेस्ट रिएक्शन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो क्यों कह रहा बताता हूँ। डार्जेंस रिएक्शन बेस्ट इस वजह से, जैसे मान लो होता क्या है, देखो अल्कोहल की रिएक्शन होगी, मतलब तुम्हारे पास इस तरह ROH होगा। अब SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, RCl SO2 NaCl बनेगा। ठीक है, क्या होगा, तुम्हारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, SO2 NaCl बन जाएगा। अब जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से, RCl के साथ और कौन से प्रोडक्ट है, SO2 NaCl, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जो दोनों ही क्या होती हैं, गैसेस फॉर्म में होती है। क्या होती हैं, गैसेस फॉर्म में है। अब ये गैसेस फॉर्म में होने की वजह से भैया क्या यहीं पर रहेंगी, क्या नहीं भैया, ये उड़ जाएंगी, गैसेस क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगे। तो जिसकी वजह से तुम्हारे पास, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, सिर्फ तुम्हारे पास RCl होगा, SO2 NaCl तो उड़ जाएंगे। अगर ये दोनों उड़ जाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में डिफिशियंसी हो रही है, प्रोडक्ट साइड में तुम्हारी डिफिशियंसी हो रही है तो क्या होगा, ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या कहेगा, तो भैया कहेगा ली चैटलेट प्रिंसिपल क्या कहेगा, इसको और बनाओ, ROH को RCl और बनाओ। क्यों, क्योंकि भैया प्रोडक्ट साइड में तो उड़ जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ली चैटलेट प्रिंसिपल की वजह से ये यहाँ पर और ज़्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही होगी। ठीक है, इन दोनों की उड़ने की वजह से। नाउ द थिंग इज कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज अगर SOCl2 के साथ अगर पैराडीन यूज किया जाए। पहले देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो जो ये रिएक्शन है डार्जेंस रिएक्शन, अ काइंड ऑफ ये होती है SNI रिएक्शन। SNI का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 SN2 नहीं है, SNI है ये। अब जब SNI होता है तो SNI में तुम्हारा क्या बनता है जानते हो, SNI में तुम्हारा रिटेंशन बनता है। SNI में क्या होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट, इन्वर्जन रिटेंशन होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, SNI जब होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। तो भैया अगर SOCl2 के साथ हुआ तो क्या होगा, OH को हट के Cl लग जाएगा, रिटेन करेगा जहाँ जो भी कन्फिग्रेशन रहेगी। बट अगर तुम्हारा SOCl2 के साथ अगर पैराडीन भी यूज कर लिया, अगर पैराडीन यूज कर लिया तो क्या होगा, तो तुम्हारी क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी। मतलब क्या है, देखो जो तुम्हारा मान लो जैसे OH है, अब OH है, OH हट के यहाँ पर Cl लगना है, लेकिन OH जिस साइड से हटेगा उसके जो प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरे साइड से होगा। मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास, अगर यहाँ पर मान लो अगर यहाँ पर वेज है, वेज में लगा तो यहाँ पर डैश में लगा होगा, डैश में तो वहाँ पर वेज में लगा, तो काइंड ऑफ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। पैराडीन की आने की वजह से क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। इसका रीजन क्या है, देखो जो तुम्हारा क्लोराइड है, जो क्लोराइड आयन इसको मिल रहा था, अल्कोहल में पहले मिलता था, वो तुम्हारा डायरेक्ट SOCl2 से मिल जाता है। जब पैराडीन में आता है तो पैराडीन में जो पैराडीनियम क्लोराइड यहाँ बनना होता है, अब पैराडीनियम क्लोराइड का क्लोराइड इसको मिल रहा होता है, इस वजह से। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर SOCl2 हुआ तो तुम्हारा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, SNI मैकेनिज्म फॉलो होती है। अगर पैराडीन यूज हुआ तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनना होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड आता है तुम्हारा अल्केन से तुम्हारा अल्कोहल बना, मतलब सॉरी अल्काइल हैलाइड बना। तो हम क्या करते हैं, RH होगा, RH में अब क्या करेंगे, H को रिमूव करके X लगाना है। तो काइंड ऑफ तुम्हारे पास ये ऑलरेडी हमने एक रिएक्शन करी हुई है, दैट इज X2, यहाँ पर क्या होगा, H2HV Cl2Br2 ये सब होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, H हट के X लगता है। बट अब यहाँ क्या याद रखना, जब क्लोरीन ब्रोमीन अगर मोनोक्लोरिनेटेड स्टेबल पूछे कि कहाँ पर क्लोरीन ज़्यादा स्टेबल होगा तो वाली याद रखना 1.13:8 जब कैलकुलेट करते हैं। आई होप याद आ रहा होगा।
हमने किया हुआ इसको पहले। नाउ अल्कीन्स की बात करते हैं तो अल्कीन्स में क्या होगा, जब अल्कीन्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करना, देखो अल्कीन में हम क्या करेंगे, HCl या फिर HBr होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। जब कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा, बॉन्ड तोड़ा, प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस में जो तुम्हारा X माइनस होगा वो जाके चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हारा कार्बोकेटाइन, पहले कार्बोकेटाइन है, फिर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद X का एडिशन करना है, बॉन्ड को तोड़ा, प्लस लाया, अब ये कार्बोकेटाइन बनाओ इसको स्टेबल जहाँ कार्बोकेटाइन बनना वहीं पे जाके X को ऐड करा दो। ठीक है, अब यहाँ से एक्सेप्शनल केस क्या आता है, एंटी मार्कोनी ग्रुप एंड HBr पेरोक्साइड वाला इफेक्ट होगा क्या, तो हमारे पास अल्कीन होगी। अब इस अल्कीन का करेगा क्या, तो अब इस अल्कीन में जैसे अगर मान लो HBr के साथ पेरोक्साइड आ गया, तो हमारा बेसिक रूल क्या कहता है, इसको तोड़ो, प्लस माइनस करो और यहाँ पर Br ऐड कर दो। यही तुम करते, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो HBr पेरोक्साइड आता है तो यहाँ पर एक रूल आता है, क्या कहता है रूल, कि जो HBr है, HBr में अगर तुमसे पूछो नेगेटिव पार्ट क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होगा हैलाइड का, दैट इज Br। तो तुम्हारा जो नेगेटिव पार्ट होगा एडेंडम का वो ऐड होता है जिसके बाद ज्यादा H होंगे। मतलब Br माइनस है वो कहाँ पर ऐड होगा, जहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो तुम्हारा कहाँ ऐड होगा, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है। दैट मीन्स यहाँ पर टर्मिनल वाले यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, HBr पेरोक्साइड में सिंपल काम करना है, स्टेबल कार्बोटाइड के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा बॉन्ड को तोड़ के कहाँ लगाओगे X, जहां X या फिर Br कहाँ लगाओगे, जहां पर ज्यादा H होंगे। ठीक है, याद रखे रहना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है अल्कीन की रिएक्शन H2CCl4 के साथ, तो तुम्हारे बॉन्ड को तोड़ना है, X यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है हेलोजन एक्सचेंज मैथड। हेलोजन एक्सचेंज क्या है, अल्कीन के तुम्हारे अब क्या है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस करा रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड की पहली टाइप ऑफ रिएक्शन होती है हेलोजन एक्सचेंज। मतलब जो तुम्हारा X है, अब X को हटा के दूसरा हेलोजन लगाना है। ठीक है, X को हटा के दूसरा हेलोजन लगाना है, मतलब X को हटा के दूसरी लाओ, एक X लगाई दूसरी X लाओ, नॉट अ गुड थिंग। बट अब RX है तो RX में क्या करेंगे, X यहाँ से हटा के यहाँ पर I आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, अपने पास RX है तो NaI की जब रिएक्शन होगी तो क्या बना जाएगा, यहाँ से NaX बन जाएगा और यहाँ से तुम्हारा RI आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली X को हटा के I को लगाना है, X को हटा के I लगाना है, दैट इज योर फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रीअरेंजमेंट नहीं होना है यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन एक अच्छी रिएक्शन होती है जहाँ पर तुम्हें फ्लोराइड्स बनाने कहते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, RX की रिएक्शन होगी, इन सारे कंपाउंड के साथ फ्लोराइड्स होंगे, AgF HgF 2CO2 ये सब के साथ X को हटा के F लगाना है, दैट्स इट। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है यार, अब हम क्या करते हैं, इसमें X लगाना होता है, लेकिन X यहाँ पर कहाँ ऐड होगा, तुम्हारे अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे। अलाइलिक पोजीशन क्या होती है, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को की पोजीशनिंग को क्या कहते हैं, अलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन की पोजीशन को अलाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है, पूरी बेंजीन रिंग में उसके बाद इस वाले पोजीशन में यहाँ पर कुछ लगाओगे, दैट इज योर बेंजाइलिक पोजीशन। तो हम क्या करते हैं, जब तुम्हारे पास ये रिएजेंट्स हो और ये रिएजेंट्स हो तो तुम्हारे पास अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एडिशन होता है। लेट्स से हमारे पास ये है, ब्रोमिनेशन कराना, मान लो हमारे पास इनिशियल, ठीक है, इसकी हमने कर लो Br2H न्यू कराई, तो Br2H न्यू कराने पे क्या होगा, अलाइलिक पोजीशन में जाके Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मतलब Br कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये तुम्हारे रिएक्शंस होती हैं। अगर ब्रोमिनेशन में कराना तो Br2H न्यू होगा या फिर N-ब्रोमोसक्सिनामाइड होगा। क्लोरिनेशन कराना तो ये रिएजेंट होंगे, इंपॉर्टेंट रिएजेंट से याद रखिए करना इसको। अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे ही ये होता है सिर्फ, और कहीं नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन आता है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, पता ही होगा बट स्टिल जल्दी रिवाइज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दो स्टेप्स में होती है, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर X जाके ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले कार्बोकेटाइन बनता है फिर X जाके ऐड होता है, बट मतलब न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। और रिएक्टिविटी की बात करें तो ये है, यहाँ पर क्या होता है, रेसिमाइजेशन अकर करता है। SN1 जब रिएक्शन होती है रेसिमाइजेशन, दैट मीन्स रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ बनेंगे। लेकिन जब SN2 रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनना होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, SN1 कब कराओगे, SN2 कब कराओगे, एक पॉइंट बताता हूँ। देखो, जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा तब वहाँ पर SN2 हो रही थी। अगर नॉर्मल बेस रहता है तो वहाँ पर SN1 होती है। और मीडियम देख लेना, मीडियम क्या फेवर होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक होता है, यहाँ पर पोलर का प्रोटिक रहता है। इसका क्या मतलब है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जैसे H2O या अल्कोहल की बात करोगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर ROH में जुड़े हुए हैं, या फिर कार्बोक्सिल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं एक साथ, तो वो कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक में क्या होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दैट मीन तुम्हारा DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, ये सारे हैं। ठीक है, देख लेना ना। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज के NCERT में ये चीज़ है, इसको रेफर कर सकते हो आप। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं बता देता हूँ, दैट इज देखो, एक है या दिस वन, KCN, AgCN और KNO2 और AgNO2। इसमें बताता हूँ, देखो क्या होता है। जब तुम्हारे पास KCN होता है, ठीक है, तो KCN में तुम्हारा साइनाइड अगर मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है, हमारे पास RX है,
इसकी रिएक्शन मैंने कराई KCN के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा RCN बनना होता है। लेकिन अगर यहीं पर तुम्हारा RX की रिएक्शन अगर NaCN के साथ कराएं, ठीक है, NaCN के साथ, तब भी तुम्हारा क्या होगा, RCN बनना होगा। लेकिन इसी RX की अगर रिएक्शन हमने अगर AgCN के साथ कराई, तो AgCN के साथ कराएंगे तो तुम्हारा क्या बनता है, AgNC प्रोडक्ट बनता है। मतलब तुम्हारा इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन साइड से, अगर सिल्वर की बात करेंगे, जब सिल्वर किसी को साथ होगा तो तुम्हारा N साइड से अटैक होता है, ना कि C साइड से। इसके पीछे का भी रीजन है, ऑलरेडी पहले की वीडियोस में है। तुम्हारा N साइड से अटैक होता है आयनिक एंड कोवेलेंट वाली बात को, ठीक है ना। इसी तरह AgNO2 एंड KNO2 में भी ये बात होती है। दैट इज कि अगर AgNO2 में देखोगे, अगर AgNO2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, AgNO2 की जब बात होगी तो तुम्हारा क्या होता है, NO2 वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बट जो अगर KNO2 या फिर NaNO2 की बात करेंगे तो तुम्हारा क्या होता है, ऑक्सीजन साइड से होता है। लेकिन जब Ag की बात करेंगे तो वहाँ पर N साइड से अटैक होता है, समझ गए। जब तुम्हारा AgCN की बात करें या फिर AgNO2 की बात करें, जब सिल्वर आएगा तो N साइड से अटैक होता है, N मतलब जाके जोड़ता है NO2 या फिर NC, ठीक है। बट अगर KCN या फिर NaCN या फिर तुम्हारा KNO2 या फिर NaNO2 है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन फ्री वाली चीज़ बनती है। लेकिन यहाँ पर Ag वाले में नाइट्रोजन आता है। कैसे याद रखोगे, सिल्वर, मेरा नाम निखिल है, मैं सिल्वर आदमी हूँ, मतलब चांदी लड़का हूँ, ठीक है, टाइम पुअर है ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन साइड से अटैक होगा जब सिल्वर की बात हो रही होगी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, फास्ट में रिवीजन किया है, ठीक। बाय।